एलाइड और इसमें हम इसके त्रिविम पहलुओं की बात कर रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे। आज उसके आगे बढ़ते हैं। जितनी भी मिरर इमेज होंगी, मैंने कहा था कि जो ये दर्पण प्रतिबिंब है, मिरर इमेज है। कल हमारे मिरर इमेज की बात आई थी, कायरल की बात आई थी, एकायरल की बात आई थी। कौन से मिरर इमेज को इम्पोज कर देंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे और कौन से नहीं करेंगे। मतलब क्या था, उसको अध्यारोपित कर देंगे और अनध्यारोपित कर देंगे। ठीक है, उनको इनिशियोमर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सब अभी बातें आगे को आती जाएंगी। ठीक, तो अब जो भी जितने भी दर्पण प्रतिबिंब होंगे उनके गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक और कुछ ऐसे गुण जो हैं वो एक समान होते हैं। केवल समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति ही उनका व्यवहार भिन्न होता है, जितने भी हमारे मिरर इमेज वाले जो इनिशियोमर होंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम देखते हैं। कल मैंने बताया था ध्रुवण घूर्णकता, जो मैंने बताई थी कि एक दक्षिणावर्त समावयवी होता है, एक वामावर्त समावयवी होता है। ठीक है, D प्लस और L माइनस कहते हैं इसको। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है हमारा टार्टेरिक एसिड, अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, टार्टेरिक एसिड का ये फॉर्मूला है CHOS COS CHOS COH, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर है तो इसमें आप देखेंगे एक चीज कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति किस प्रकार से अपना व्यवहार भिन्न कराता है। और कभी भी मैंने कल कहा था कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो H से OH की तरफ होता है। तो जो पहला इसका आइसोमर बनता है, ये देखो, ये कैसे घूम रहा भैया, घड़ी के जैसे घूम रहा है। तो ये आइसोमर कैसा बन गया, D प्लस टार्टेरिक एसिड इसका नाम होगा, D प्लस, इसको ऐसे भी लिखते हैं टार्टेरिक एसिड। ठीक है, कोई बात नहीं, स्पेलिंग फिर गड़बड़ भी हो रही तो ये ऐसे घुमा। अब इसकी जो जस्ट मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है। ये देखो ये कैसे घुमा रहा है। अब ये कैसे घुमाया इसने, L माइनस, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये आइसोमर कैसा हो गया, L माइनस। ये लिवोरोटेटरी हो गया, वामावर्त समावयवी। अब इसी का क्या ऐसा समावयवी होता है, ये ऐसे घुमाता है और ऐसे घुमाता है, और इसका रेशमाइजेशन हो जाता है 0, इसलिए इसको रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। Bl प्लस माइनस इसको कहेंगे, इसको कहते हैं रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर या रेशमिक आइसोमर। क्लियर, जहां पर उसका रोटेशन, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। ये दाएं घुमा रहा था, ये बाएं घुमा रहा था, ये घुमा दिया 0। ये हो गया इसका रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, रेशमिक शब्द जब आएगा, हिंदी का भी टर्म क्या है कि काम आपके दिख जाएगा जो भी टर्म है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। D क्या है, L क्या है, Dl प्लस माइनस क्या है। कल मैंने कहा था ना रेशमिक मिश्रण की बात आएगी या रेशमिक मिक्सचर की बात आएगी, ये आपको समझ में। अब एक अगली टर्मिनोलॉजी आपके में है रिटेंशन या धारण। मैंने जब हम SN1 और SN2 रिएक्शन बता रहे थे, उस समय मैंने कहा था किसी में तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेशन होता है, विन्यास का प्रतिलोमन होता है, और किसी में नहीं होता है। जैसे SN1 वाले में क्या हो रहा था, SN2 वाले में क्या हो रहा था, इधर से आ रहा था, निकल जा रहा था, उधर से निकल रहा था, इधर से विन्यास का प्रतिलोमन हो रहा था। SN2 में हो रहा था ना, दूसरी साइड लग रहा था, और SN1 में कुछ नहीं हो रहा था। तो SN1 में कुछ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा था, तो उसको कहते हैं हम रिटेंशन, धारण, कि जैसा पहले था, रिएक्शन से पहले जैसा हमारा मॉलिक्यूल था, वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसी ही रही, तो उसको हम कहेंगे रिटेंशन। ये एक माना कोई एग्जांपल है XCABC, कोई एग्जांपल है XCABC। ठीक है, अब इसको y के साथ ट्रीट कराया तो ये बन गया, x की जगह हमारा क्या आ गया, y। x की जगह ही y आया, दूसरी जगह पर y नहीं आया, अर्थात पहले जैसा था वैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री रही, तो इसको क्या कहेंगे हम, रिटेंशन, धारण। समझ गए हो, SN1 में ऐसा होता है। ठीक, इसका एग्जांपल है, ये तो मैंने जनरल समझाया, इसलिए तुम्हें जब नहीं आता ना, ये याद नहीं भी रह सकते, तो आप XABCD ऐसे वैसे बना लो और ये कर लो। कल भी मैं बता रहा था, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप केवल समझा रहे हो। जैसे एसिमेट्रिक कार्बन को समझाना है, C लिखो, बीच में ABCD लिख दो, चारों अलग अलग हैं कह दो, आप CH3 CH2 भूल गए। अब इसका एक एग्जांपल 2 मिथिल ब्यूटेन 1 और, जब 2 मिथिल 1, ये देखो 2 मिथिल
ब्यूटेन 1 ऑल को यहां तक है ये OH, यहां से टूट रहा है इसलिए मैंने ऐसा दिखा रखा है। 2 मिथिल ब्यूटेन 1 ऑल की रिएक्शन हम HCl के साथ करा रहे हैं, ठीक है। यहां से टूटेगा ना ये, इसलिए मैंने ऐसा दिखा रखा है, यहां से टूटेगा। तो अब चूंकि ये कैसे घूम रहा है भैया, ये भी देखो, ये ऐसे घूम रहा है ना, तो लीवर रोटेटरी हो गया, कैसा हो गया, ये तो डेक्स्टर रोटेटरी हो रहा है, राइट साइड घूम रहा है ना। तो इसको सीधे आप ये मत समझो अभी, इसको 2 मिथिल ब्यूटेन 1 ऑल करो, 2 मिथिल ब्यूटेन 1 ऑल, इसकी क्रिया हमने HCl के साथ कराई, ये यहां पर जुड़ गया, जहां से ये हटा वहीं पर ये, अर्थात रिटेंशन। बस केवल इसको रिटेंशन के परिप्रेक्ष्य में समझो, धारण के परिप्रेक्ष्य में समझो, जहां से वो हटा है वहीं से वो, ठीक है। अब दूसरा, ये कहां से कहां, अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं, H से OH की तरफ जा रहा है, तो इसको कैसा हो जाएगा, डी टाइप, ठीक है। अब चूंकि OH हट जा रहा है तो फिर वो D और L की कहानी छोड़ दो उसको, वैसे समझने के लिए हो गया। तो रिटेंशन समझ में आ गया, धारण समझ में आ गया। अब हमें 3 चीजें एक साथ ही हमने समझनी है, आपकी किताब में दे रखा है, बार बार तब मैं दिखा रहा हूं, प्रतिलोमन, धारण और रेशमीकरण। वैसे मैंने प्रतिलोमन बता दिया, प्रतिलोमन मैंने इन्वर्जन ऑफ कंजुगेशन, जिसमें एक साइड से हटता है दूसरे साइड से, तो वो प्रतिलोमन हो गया, पहले समझो। धारण अभी मैंने बताया, जहां से हटा वहीं से ग्रुप जुड़ा। रेशमीकरण, जो दोनों मिल रहे हैं भैया, उसमें रिटेंशन जैसा भी दिख रहा है और प्रतिलोमन जैसा भी दिख रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, रेशमाइजेशन, रेशमीकरण कहेंगे। टर्म समझ में आ गए तीनों। ये कोई एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें तुमने दिख रखा होगा कि सर बहुत डिजाइन बना रहे भैया, और अच्छी डिजाइन भी नहीं बना रहे, बना तो रहे, अच्छी डिजाइन भी नहीं बना रहे। इसका अर्थ क्या है, ये एक प्लेन में है, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे को है। वो अगर उसको त्रिविम उसमें देखेंगे, 3 डायमेंशन व्यू में देखेंगे, एक ऊपर को है एक नीचे को है। जैसे कागज में आपका 2D में ही बना हुआ है ना चित्र, तो इसको दिखाने के लिए ये ऊपर को है, ये दोनों एक में है, ये नीचे को है, ठीक है। तो इसलिए इसको इस बॉन्ड से दिखा रखा है। यदि इसके रिएक्शन Y से कराया जाता है तो एक बार तो क्या मिलता है, एक बार क्या मिलता है, B, ठीक। A जो है क्या है, X था ना, कहा था, ये A है, एक, अब देखना ये उल्टा 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 हो गया। जिसकी जगह जो था हमने क्या हटाया, Y के साथ हमने रिएक्शन कराया इसका, तो Y किसकी जगह आया, X की जगह। ये क्या है, माना ये A है और ये क्या है, B, तो X की जगह क्या आया, ये क्या हो गया, रिटेंशन हो गया। ये जो जिसकी जगह था वहीं आएगा, तो वो क्या हो गया, धारण, रिटेंशन। ये Y क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है इसके, X के, ये क्या हो गया, प्रतिलोमन, क्या हो गया, समझ गए हो। और एक आएगा A + B, दोनों एक साथ बनेंगे, वो क्या कहलाएगा, रेशमाइजेशन, समझ गए हो। तो इसमें जैसे बताते बताते ही कितने कंफ्यूजन हो जा रहे, फिर देखना पड़ रहा है ना गंभीरता से क्या हुआ है। जहां से मॉलिक्यूल हट रहा है वहीं पर चीज आ रही थी, वो रिटेंशन, धारण। अपोजिट आ रही है तो प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ कंजुगेशन, और दोनों का मिक्सचर आ रहा है तो, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला अब लगभग हो गया है, और इसके आगे फिर जो होगा फिर हम कल बताएंगे, एक दिन के लिए इतना बहुत है, ठीक है। कल हम बताएंगे इसके S1, SN1 और SN2 मैकेनिज्म के कुछ ध्रुवण गुणक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल और किताब में होगा, वो कल बता देंगे। फिर अगली अभिक्रियाएं हम आ जाएंगे, ठीक है जी, आ गया, ठीक है।